हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप, हिंदी में कहते हैं साझेदारी। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको समझिएगा। कोई कैपिटल, कोई मतलब जैसे व्यवसाय कर रहे हैं 2-3 लोग मिलके, तो वो अपना पूंजी लगाते हैं। कोई 8 महीने के लिए लगाता है, कोई 12 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। इस तरीके के प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज विशेष ध्यान रखनी है, किसको लाभ ज्यादा मिलेगा इस पे ध्यान रखते हैं। जो ज्यादा पूंजी ज्यादा समय के लिए लगाएगा उसी को लाभ ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट टाइप हम लोग इससे पढ़ते हैं, जो पूंजी लगाना है, पूंजी कितने समय के लिए लगाई जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप आप लोग ध्यान समझ में आएगी वो बात की नहीं। जो जितनी ज्यादा पूंजी जितने ज्यादा समय के लिए लगाएगा उसको उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो लाभ बराबर क्या होता है पार्टनरशिप में? लाभ बराबर एक चीज याद रखिएगा, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। लेकिन ये रेशियो के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? रेशियो के अकॉर्डिंग है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं और उनको आगे तक क्वेश्चन सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, दो साझेदारी ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः, दो साझेदारी ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 40,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। 50,000 और 40,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष में उनका लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। अच्छा, इसमें देखो दोनों का टाइम पीरियड सेम है कि नहीं सेम है? दोनों कह रहा वर्ष के अंत में, ये नहीं कह रहा कि ए बी से 4 महीने बाद आया, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब टाइम सेम हो, क्या जब टाइम सेम हो तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही हमारा किसका रेशियो हो जाता है? लाभ का। नहीं बात समझ में आ रही? बात क्या अभी पहले अच्छी तरीके से इधर समझिएगा। कैपिटल मतलब पूंजी। जैसे दोनों लोग, दो भाई हैं, दोनों लोग एक एक साल के लिए अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं, कोई भी बीमा कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो किसको लाभ ज्यादा मिलेगा? किसको लाभ ज्यादा मिलेगा? जो ज्यादा कैपिटल यूज करेगा, जो ज्यादा पूंजी लगाएगा। बात समझ में आई नहीं? सेम समय के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। तो ये सेम समय के लिए जो लाभ का जो रेशियो होता है कैपिटल के रेशियो के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और कैपिटल का रेशियो क्या है हमको बताइए? ए और बी का कैपिटल का रेशियो क्या है पहले क्वेश्चन में? ए रेशियो बी। पूंजी का दे रखे हैं 50,000 और इधर कितना दे रखा है? 40,000। तो 4 0 कैंसिल हो जाएगा। लाभ का भी रेशियो कितना हो जाएगा? लाभ का रेशियो पूंजी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:4। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 4 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। यही कहता कि इसने 1 साल के लिए लगाया था, इसने 2 साल के लिए, तो उसको क्या करना पड़ता? गुणा करना पड़ता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आपका लाभ का रेशियो निकलता। अभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अगर टाइम सेम हो तो इतना समझिए, अगर टाइम सेम हो तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही लास्ट में किसका रेशियो हो जाता है? लाभ का। भाई जितना लगाओ, ज्यादा लगाओगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यवसाय को 25,000 की पूंजी से आरंभ करता है। एक व्यवसाय को 25,000 की पूंजी से आरंभ करता है। 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 की पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 की पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। बताइए वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में उनके लाभ का
अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात। पूंजी बताइए कितना कितना है? 25,000। ए की कितनी है? 25,000। बी की कितनी है? 4 वर्ष बाद बी की 20,000। समय कितना है? तो ये 4 महीने बाद कौन आया है? बी। और एक ए ने पूरे वर्ष के लिए लगाया। समझ लो पहले अच्छी तरीके, वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो ए ने पूरे वर्ष के लिए लगाया और बी 4 महीने बाद आया। कहने का मतलब है ए जो है वो 12 महीने के लिए लगाया है और बी ने कितने महीने के लिए लगाया है? 8 महीने के लिए। बात समझ में आई नहीं आई? तो इनका अगर समय का रेशियो देखोगे तो समय इसका हो जाएगा 12 महीना और इसका कितना हो जाएगा? 8 महीना। अब लाभ का रेशियो पूछ रहा है, लाभ क्या होगा? तो लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। पहले इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिया यहाँ 20,000 है। अच्छा, तो 3 जीरो कैंसिल। 5 पचे 25, 5 चौको 5, 5 4 का रेशियो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इधर कितना? 3। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे, दोनों गुणा कर दीजिए। इधर 15 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 8। तो इनका लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा? 15:8। बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं क्योंकि लाभ बराबर आपको होता है पूंजी गुणे समय। समझ पाए हो आप लोग? बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और उसको सॉल्यूशन करिए आप लोग। बोला जाए, लिखिए। ए और बी ने 1500 और 2,000 रुपए लगाकर, ए और बी ने 1500 व 2,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय को शुरू किया। 4 महीने बाद 2,250 रुपए के साथ, 4 महीना बाद 2,250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। 4 महीने बाद 2,250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। समझ में आ रही बात? बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। तो 900 रुपए के कुल लाभ में, तो 900 रुपए के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करो। बी का लाभ ज्ञात करो। अब देखो, मैं बार बार लाभ बराबर पूंजी गुणे समय नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। ठीक है, आसानी रहेगी। ए बी सी, डायरेक्ट हम लाभ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लाभ। थोड़ा सा आप लोगों का शॉर्ट भी हो जाएगा। ए ने कितनी पूंजी लगाई थी हमको बताइए जल्दी से? 1500 लगाई थी। बी ने कितनी लगाई थी? 2,000। ऐसे लिख लो। सी ने कितनी लगाई है? 2,200। अब बताओ, अब पहले देखिए, ए ने पूरे 12 महीने के लिए लगाई। हाँ, ए ने 12 महीने, 4 महीने बाद सी आया, मतलब सी लगाई से टोटल 8 महीने के लिए। ये लाभ का रेशियो है डायरेक्ट। और बी 9 महीने बाद निकाल लेता है ना, तो बी कितने? 9 महीने के लिए, और ए टोटल 12 महीने के लिए लगाया। ये समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में। ऐसे इसको सोल्यूशन करेंगे, लेकिन ऐसे पहले मैं डायरेक्ट कर देता, समझने में थोड़ा दिक्कत होती। हम इसमें डायरेक्ट लगा रहे हैं लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। क्या लगा रहे हैं? लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ऐसे सोल्यूशन करोगे। 1 0 1 0 1 0, जो जिससे भी कैंसिल करो, तीनों में कैंसिल करिए। 25 से काट दीजिए। 25 नैया 225, 25 अट्ठे 200 और 1500 था। 25 छक्का 150। अगर आप देख पा रहे होंगे, सब संख्याएं 4 से कैंसिल हो जाएंगी। किससे कैंसिल हो जाएंगी? 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तीयों 12। फिर 2 से कैंसिल हो रही, 3 से कैंसिल हो जाएंगे। सबको कैंसिल करते चले जाइए। 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9। अभी हमको लगता है 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6। अरे डायरेक्ट पहले ऐसे सोल्यूशन कर लो, पहले ऐसे देख लीजिए। कितना? एक बचेगा।
ठीक है, पहले कितना आया लाभ, इसका 1500 था, यस सर। इसने 12 महीने के लिए लगाया। बी का कितना है, इसका है 2000, इसने कितने महीने के लिए लगाया। 9 महीने की। सी का कितना है 2250, 2250, कितने महीने के लिए लगाया, 8। 8 महीने के लिए। अब इसको पहले सोल्यूशन ही कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 12 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, हाँ, और डबल जीरो आगे आ जाएगा 18,000, 9 दूनी 18,000, और इधर इसको गुणा कर लीजिए, 8 0 0 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1:, ऐसे काटने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, 1:1:1। बता लोगे कि नहीं बता लोगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों को जो भी क्लासेस हैं इनको बाद में आप लोगों को प्रोपोर्शन की क्लास कराई जाएगी, ठीक है। कितने एडिट। हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग क्लास कर रहे थे साझेदारी की, जिसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए थे, और पार्टनरशिप आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। मेन चीज इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है पार्टनरशिप में, जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, लाभ किससे निकलता है। लाभ बराबर आप लोगों को बताया भी गया था, क्या होता है, पूंजी गुणे समय। जो जितनी ज्यादा कैपिटल लगाएगा, जितने ज्यादा समय के लिए लगाएगा, उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होगा। यही बात तो है। तो यहाँ इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए गए थे। लास्ट क्वेश्चन ये था आप लोगों का, एक ए है और एक बी है। ए ने 1500 और बी ने 2000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया है। 4 महीने बाद 2250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। 900 रुपए के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करो। यही क्वेश्चन था लास्ट, जिसमें बी का लाभ आप लोगों का आया होगा 300 रुपया। 300 रुपए करके आया कि नहीं आया, बताइए। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना रहता है। और साझेदारी कोई अलग चैप्टर ना मानिए, इसको आप समझिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट समझिए। ये एक बस टाइप समझ लीजिए कि एक टाइप है साझेदारी, मतलब अलग चैप्टर ना मानिए, इसको रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात में ही समझिए। और ये बस इतना सा जान लीजिए कि ये क्या है, टाइप है। बात समझ में आ रही। इसके लगभग आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिनको अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। कोई रकम ए बी सी के बीच क्रमशः 3:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। कोई रकम ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ए बी सी का कुल हिस्सा 22,000 हो तो ए बी सी का कुल हिस्सा 22,000 है तो ए और सी का कुल हिस्सा कितना होगा। ए और सी का कुल हिस्सा कितना होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। रुपए 9,915 को ए कामा बी व सी के बीच क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है तो सी का हिस्सा याद करें। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी का अनुपात दे दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना कितना दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी 3:5, 3:5, ठीक है। और उसके बाद में ये अनुपात दिया हुआ है, इनका कुल हिस्सा दे दिया है 22,000। कुल हिस्सा कितना दिया हुआ है 22,000। तो कुल हिस्सा कितना हो रहा है, कुल हिस्सा अगर देखेंगे 3 3 6 5 11 11 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 22,000। ये कुल हिस्सा है, ये क्या है,
कुल हिस्सा। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, ए और सी का हिस्सा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए और सी का हिस्सा क्या है, ए और सी, तो ए और सी ये 3 और 5 कितना हो रहा है, 8। 8 की वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 8 की। ए और सी 8 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कितना हो जाएगा 22,000 बटे 11 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22,000, 2,000 हो गया। 8 का 2,000 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे क्वेश्चन इसी कड़ी में है। ए बी सी के बीच क्रमशः दिया हुआ 3:5:7। ए बी सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:5:7। ये अनुपात दिया हुआ है और बांटना किसको है, 9,915 रुपए को। किसको बांटना है, 9,915 रुपए को। तो अगर इसको देखा जाए 7, 5, 12, 3, 15 की वैल्यू किसके बराबर है, आप लोग बताइए, 9,915 रुपए के बराबर है। ये हिस्सा किसका है, ए प्लस बी प्लस सी। तो किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, हमको बताइए इसमें, सी का हिस्सा, सी का पूछा जा रहा है। तो सी की वैल्यू पूछी जा रही है, सी की वैल्यू है कितनी बताइए, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,915 बटे 15 गुणे 7। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, 15 छक्के 90 और बचा 9, 9 1 91, 15 छक्का 90, 15 के 15, 7 1 के 7, सछंग 42 के 2, सछंग 42, 4 46, कितना आ जाएगा 4,627 रुपए। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये आपको हो जाएगा 4,627 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन नोट करिए, ए कामा बी व सी ने क्रमशः, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, ए कामा बी व सी ने क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए कामा बी एवं सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में साझेदारी की अवधि का अनुपात, व्यवसाय में साझेदारी की अवधि का अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6 है। किस अनुपात में उनका मुनाफा विभाजित होगा, किस अनुपात में उनका मुनाफा विभाजित होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लगाया देखो किस अनुपात में इनका, अगर कैपिटल देखा जाए तो कैपिटल कितनी है, क्या है बताइए, दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, समझिएगा क्या रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी, और दिया पहले क्या है पूंजी। पूंजी किस अनुपात में लगाई गई बताइए हमको, 2:3:5। समय क्या है, समय बताइए 4:5:6। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है, लाभ का। ठीक है, यही पूछा जा रहा है ना। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय, दोनों गुणा कर दिया जाता है कि नहीं किया, कर दिया जाता है। पहले उसमें बताया गया आप लोगों को पहली क्लास में, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, बताया गया है ना। तो ये 2 चौकों कितना हो जाएगा 8, बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। बना लेंगे, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में लिखिएगा, यदि ए कामा बी व सी ने, यदि ए कामा बी व सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई हो, 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई हो, और कारोबार के अंत में मुनाफा, और कारोबार के अंत में मुनाफा
5:3:12 के अनुपात में बांटा गया हो। 3:12 के अनुपात में बांटा गया हो। 5:3:12 के अनुपात में बांटा गया हो तो बताएं कि उन लोगों के पूंजी लगाने की अवधि का अनुपात क्या है। तो बताएं कि उन लोगों के पूंजी लगाने की अवधि का अनुपात क्या है। अवधि मतलब समय का अनुपात। अवधि मतलब किसका अनुपात? समय का। पूंजी का अनुपात क्या है हमको बताइएगा। 5:6:8। ये क्या है आपका? पूंजी है। और किसका दिया हुआ रेशियो? लाभ। लाभ का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:3:12। और तुमसे वगैरह समय का रेशियो बताना है। किसका बताना है? समय का। तो एक बार ऐसे समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूं। पूंजी बराबर आपका क्या होता है? लाभ गुणे समय। पूंजी बराबर यही होता है, लाभ गुणे समय। अगर समय का रेशियो हमको चाहिए तो ये लाभ कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। कहने मतलब हम ये लिख सकते हैं, पूंजी बटे लाभ बराबर क्या कह सकते हैं? पूंजी बटे लाभ बराबर क्या हो सकता है? समय। पूंजी बटे लाभ किसके बराबर होता है? समय। समय को बटे में करिए तो ये क्या हो जाएगा? 5/5। इधर कितना हो जाएगा? 6/3। इधर कितना हो जाएगा? 8/12। बस आप लोगों को इसको सॉल्यूशन कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को विशेषकर ये दिमाग में होना चाहिए, अगर रेशियो पढ़े हुए हो तो ऐसा ये समझिए, इसको नीचे वाला तुमको कैंसिल करना है। नीचे वाला मतलब ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए, हर में कुछ नहीं बचना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे 5×3 कितना हो रहा है? 15। 5×3=12 के एलसीएम सोचिए कितना होगा। तो 5×3=12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आराम से कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो 60 से जब एलसीएम से गुणा किया जाता है, 60 से जब इसमें गुणा करोगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 12। और 12×5 ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। कितना आ गया? अभी इसको ऐसे कैंसिल करो, 1 आगे जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 2। और इधर कितना आ जाएगा? दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 4×2=8। 4×3 एलसीएम लेने कोई आवश्यकता नहीं। 3 है तो 3 ही एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा? 3×1=3। 3×2=6। और इधर कितना बचेगा? 2 बचेगा। आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कोई समस्या और बताइए। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:6:2। किसी बच्चे को कोई समस्या और बताइए। देखो ये पूंजी दिया हुआ है आप लोगों का, लाभ दिया हुआ है, समय का रेशियो। पूंजी बराबर होता है लाभ गुणे, सॉरी ये उल्टा हो गया। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। ये होता है कि नहीं? समय का हमको रेशियो चाहिए तो ये पूंजी कहां आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया है। लाभ बटे पूंजी, तो ये यहां पे आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए। तो लाभ बटे पूंजी करिए तो ये 5/5 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 3/6। और इधर कितना हो जाएगा? 12/8। अगर इसको कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 1/2। और इसको अगर 4 से कैंसिल किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4×3=12। 4×2=8। दोनों में 2 एलसीएम है कि नहीं है? तो इधर 2 एलसीएम, तो 2×1 के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 1 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा? 3। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को, कोई समस्या तो नहीं है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1:3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। लिखिए, ए और बी ने क्रमशः ए और बी ने क्रमशः ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए व 45 रुपए से कोई बिजनेस शुरू किया।
50 रुपए व 45 रुपए से कोई बिजनेस शुरू किया, 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं और 6 महीने बाद सी 70 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। ₹70 के साथ हिस्सा कर लेता है। वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? क्वेश्चन है, ए और बी दो व्यक्ति थे। ए ने 50 रुपए लगाया था और बी ने कितने रुपए लगाया था? 45 रुपए लगाया था। ठीक है, इसने लगाया था 50 रुपया और बी ने लगाया था 45 रुपए। ये पूंजी है, ये क्या है? मतलब ये लाभ हम देख रहे हैं, लाभ का हम डायरेक्ट रेशियो निकाल रहे हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे समझिएगा। 4 महीने बाद ए ने 50 रुपए लगाया तो है, लेकिन कितने दिनों के लिए लगाया है? 4 महीने के लिए। तो लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। तो 50 रुपया लगाया ना, कितने महीने खातिर? 4 महीने खातिर। तो 4 से गुणा कर दोगे। और बी ए 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। बी कितने महीने के लिए लगाया है? 6 महीने के लिए। फिर आधी पूंजी निकाल लिया। तो अब बताओ, जो आधी पूंजी बची है तो वो कितनी बचेगी आपकी? ये 50 रुपया है, इसमें आधी पूंजी निकाल लिया तो बची कितनी है आपकी? 25 रुपया। और इसमें अगर आधी निकाल लेगा तो इधर कितनी बचेगी आपकी? 22.5 रुपया बचेगा। यहां तक समझ में आई बात कि नहीं आई? और 6 महीने बाद सी अब हाँ, तो ये 50 रुपया 4 महीने के लिए, पूरा एक सालाना का निकाल रहा। तो बताइए 25 रुपया कितने महीने के लिए लगाया होगा? 8 महीने के लिए। और ये 45 रुपया कितने दिन के लिए लगाया है? 6 महीने के लिए। तो 22.5 रुपया कितने दिन के लिए लगाए होंगे? 6 महीने के लिए। इसके बाद सी शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है? सी। और सी कितने रुपए लगाता है हमको ये बताइए? 70 रुपए के 6 महीने बाद सी आता है। तो सी लगाता है 70 रुपए। और 70 रुपए कितने महीने के लिए लगाता है? 6 महीने के लिए लगाता है। अभी ये चीज किस किस बच्चे को नहीं समझ में आई ये बताइए हमको। भाई पहले ए बी दो साझेदार थे। ए ने 50 रुपए लगाए थे और बी ने कितने रुपए लगाए थे? 45 रुपए। ए 50 रुपए लगाया ना 4 महीने के लिए, फिर आधा पैसा निकाल लिया। तो 50 रुपए 4 महीने के लिए लगाया, आधा निकाल लिया, तो बचा कितना पैसा? 25। वो 8 महीने के लिए होगा। लाभ इसी अकॉर्डिंग तो मिलेगा। तो ये और बी 6 महीने के लिए लगाता है, फिर आधा निकालता है। तो बी ने 6 महीने के लिए लगाया था 45 रुपया, फिर आधा निकाल लिया, तो वो कितना बचेगा? 22.5 बचेगा। 22.5 बचा। फिर सी 6 महीने बाद सी आता है और 70 रुपए लगाता है। तो ठीक है, ये यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये कितना हो रहा है? 50 चौको कितना हो रहा है? 200। और 25 अट्ठे कितना हो रहा है? 200। तो ए का लाभ का हिस्सा कितना आ जाएगा बच्चा? 400। आंख मूंद के बता दोगे 400 आएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या हो बता सकता है। 45 छक्का होता है 270। 45 छक्का कितना होता है? 270। और 22.5 छक्का कितना हो जाएगा? 135। उसका आधा है कि नहीं? आधा है भाई। 45 छक्का होता है 270 और इधर ये आपको बच रहा है 135। तो कितना हो जाएगा? 405 इसका आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? 420। यहां तो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा इसका शेयर। इसका कितना आ जाएगा? 81। और इसका कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बताइएगा हमको। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? लाभ का अनुपात क्या होगा? तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 80 अनुपात 81 अनुपात 84। यही हमसे पूछा जा रहा था और आगे कुछ शेयर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया है पूरा आप लोगों को? ठीक है, नोट कर लीजिए।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए, ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। ए और बी ने 16,000 व 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है व बी 5,000 रुपए और लगाता है। 3 महीने बाद वह बी 5,000 रुपए और लगाता है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। 24,900 रुपए के लाभ में 24,900 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करिए। कौन कौन है भाई? एक ए है और इधर कौन है? बी और इधर कौन है? सी। समझिएगा, ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। ए ने कितने रुपए लगाए थे? 16,000 और बी ने कितने लगाए थे? 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। यहां तक डन है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है। बताइए ए कितने महीने तक 16,000 रुपए लगाया था? 3 महीने तक निकाल लेगा, फिर बचेगा कितने? 11,000। 11,000 रुपए मतलब सालाना देखा जाता है, कितने महीने के लिए होंगे? 9 महीने के लिए होंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब बी की चर्चा करते हैं। बी कह रहा है, बी 5,000 रुपए और लगाता है, मतलब 3 महीने तक तो बी का ऐसे ही चला। उसके बाद 15,000 की जगह वो कितने पे ब्याज, कितने पे मतलब उसको कितनी पूंजी पे लाभ प्राप्त होगा? 20,000 रुपए का 9 महीने पे। फिर उसके 3 महीने बाद किसकी एंट्री होती है? सी की एंट्री होती है। और सी क्या करता है? 21,000 रुपए। तो बताइए 3 महीना जैसे निकल गए हैं तो उसके 3 महीने बाद सी की एंट्री होती है। तो बताइए सी अपनी राशि कितने महीने के लिए लगाएगा? 6 महीने के लिए लगाएगा। आप लोगों को समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? भाई पहले तो 3 महीने निकल गए हैं, उसके 3 महीने बाद कौन आता है? सी की एंट्री होती है, कुछ पैसे लेके आता है। और सी कितने रुपए लगा के लेके आता है? 21,000 रुपए लेके आता है। और 21,000 रुपए को कितने महीने के लिए लगा देता है? 6 महीने के लिए। अब लाभ बताइए, इसका लाभ क्या होगा? बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हो। 16 तिया 48 और 11 नैया 99,000। 48,000 99,000 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका? 1,47,000 हो जाएगा। बड़े आराम से कर लोगे इसको। और इधर 15 तिया 45,000 ये हो गया। और 9 दूनी 18, 1,80,000 ये हो गया। 1,80,000 में अगर 45,000 जोड़ दोगे तो आप लोगों को बचेगा 2,25,000। बना लोगे। और वैसे 21 छक्का होता है 126, 1,26,000 ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर देख रहे होंगे तीनों में 3 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तीनों किस नंबर से? एक ही नंबर। कौन से ऐसे एक ही नंबर से कैंसिल हो रहे हैं? तो हमारे हिसाब से 3 से हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 3 से काटिए, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 नैया 27। इसको काटिए, 3 सते 21, 3 पछे 15। इसको काटिए, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। अब किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अब इन तीनों का और 24,900 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा। टोटल लाभ कितना हुआ है? 24,900। यही क्वेश्चन है ना? टोटल लाभ कितना हुआ है? 24,900। तो अब इसको देखो, ये टोटल लाभ देखिए कितना हो रहा है। 5 2 7 7 9 16, 5 2 7 9 16, 7 4 11, 11 4 15, 166। मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी का लाभ है। किसका लाभ है? ए प्लस बी प्लस सी का। मतलब 166 की वैल्यू आपको कितने के बराबर दे रखे हैं? 24,900 के बराबर दे रखे हैं। किसके बराबर दे रखे हैं?
24,900 के बराबर। अब हमसे किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, हमको बताइए। सी का। सी का मतलब किसकी वैल्यू? 42 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,900 बटे 166 गुणे 42। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको किससे कैंसिल किया जाए बताइए, किससे कैंसिल किया जाए? 2 से किया जाए। 2/16, 2 तिया 6, और इससे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, और उसके बाद में 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंचे 12,450 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 83, और इधर है 12,450। अब ये किससे कैंसिल होगा? 166 और 42 को काटिए, फिर 83 किया 250। अरे ऐसे भी हो जाएगा, आप लोग सही देखिए। तो ये यहाँ 166 है, और यहाँ कितना है? 24,950। इसको कैंसिल करना है। केवल 900 है। अच्छा, 42 तिया 166, 3 से इसको कैंसिल कर लो। 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9। तो सी की हिस्सा कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौका 166 की वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है 24,900, और 42 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कितनी हो जाएगी? 24,900। 166 कहाँ जाएगा? नीचे, और गुणे में क्या आ जाएगा? 42। अब अगर देखा जाए ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 21। इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 83 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 83। अब देखो 83 किसी नंबर से कैंसिल होता है? नहीं होता। दिमाग में फिर आना चाहिए। देखो 80 तिया 240 होता है कि नहीं होता? 80 तिया 240, और 3 त्रिका 9 कैंसिल हो रहा है कि नहीं? 83 तिया में कैंसिल हो रहा है, मतलब कितने बार जा रहा है? 300। यहाँ कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। इसका इससे गुणा करा दो। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, आगे डबल जीरो लगा दो। सी की हिस्सा कितना आ जाएगा? 6,300। बना लोगे ऐसे प्रश्नों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नोट करिएगा। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। 1/6 समय के लिए लगाता है। बी 1/3 भाग, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 हो तो, अगर कुल लाभ 23,000 हो तो बी का लाभ ज्ञात करें। बी का लाभ ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। 1/6 भाग दिया हुआ इस तरीके, 1/3 भाग इस तरीके करके दिया हुआ है ना। प्रश्न क्या है समझने का प्रयास करिएगा। देखो, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। तो कुल कैपिटल का दे रखे ना 1/6 भाग 1/3 भाग। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं? किसी बच्चे का इसका सॉल्यूशन आया है? क्या आंसर आया? नहीं, सही नहीं है, ठीक नहीं है। ये फिर से एक बार सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर से देखिए। 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। देखो कैपिटल का भाग कितना दिया हुआ है? कैपिटल का पूंजी का क्या दिया हुआ है? 1/6 भाग, और दूसरा क्या दिया हुआ है? 1/3 भाग। तो यहाँ पे पूंजी मान लीजिए, माना पूंजी कितना मान लो?
पूंजी कितने रुपए थी, 6 रुपए थी। वैसे समय क्या दिया हुआ, समय का भाग क्या दिया हुआ है, 1/6 और दूसरा क्या दिया हुआ है 1/3। तो समय माना जाता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 12 महीना लिया जाता है। 12 का 1/6 भाग करोगे इसका मतलब ये क्या है 2 महीने है, और इधर 1/3 करोगे इसका मतलब क्या होता है 4 महीने है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। तो अब क्वेश्चन क्या था आप लोगों, लाभ देखो क्या मिलके तैयार होगा, ए है यहाँ पे और कौन है, ए बी सी 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है सी। तो लाभ बराबर देखो क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो इसमें एक पूंजी मतलब 6 भाग में एक भाग, 1/6 का मतलब होता है 6 भाग में एक भाग। बात समझ में आएगी नहीं यार। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे पूंजी कितनी हो जाएगी, 1/3 करोगे तो यहाँ पे पूंजी कितनी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, अगर 6 माने हो टोटल तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अभी नहीं समझ में आई बात, कितनी हो जाएगी पूंजी 2। तो अगर इसमें देखोगे तो इसमें एक भाग कितने महीने के लिए लिया लगाया है, 2 महीने के लिए लगाया है। कितने महीने के लिए लगाया है 2 महीने के लिए। अगर फिर भी इस प्रश्न को अगर सोल्यूशन करने में समस्या आ रही हो तो एक और तरीका है, उससे भी हम बता रहे हैं। दूसरा क्या तरीका हो इसमें, बी का क्या कंडीशन दे रखे हैं, बी जो है 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी 1/3 मतलब 2 भाग 1/3 समय के मतलब 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। बचा हुआ सी, बचा हुआ कौन है सी। तो बचा हुआ कितने भाग बचे हैं पहले बताओ, पूंजी कितनी बची है 2 1 3 लग गई है पूंजी, तो पूंजी बची कितनी है 3, बची हुई पूंजी मतलब 3 है। और सी पूरे समय के लिए लगाता है, ये किसके लिए लगाता है पूरे समय के लिए। तो बताओ रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कुल लाभ 23,000 है। तो कुल लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है 23 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं 23,000। हमसे किसका क्या पूछा जा रहा है हमको ये बताइए, बी का लाभ। बी का लाभ है कितना 4 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कितना हो जाएगा 23,000/23 गुणे 4। इसको कैंसिल करोगे इधर 1000 आ जाएगा, 1000 का 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 4000। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। बताइए कोई समस्या हो बताइए। एक तरीका और है, अगर आप रेशियो से ही करना चाहते हो तो 1/6 1/3 का मतलब रेशियो निकाल दीजिए पूंजी का। देखिए तरीका क्या है, पूंजी दे रखे 1/6 1/3। तो ऐसे प्रश्नों में एलसीएम निकालिए, एलसीएम 6 3 का कितना हो जाएगा 6, इसमें गुणा करा दीजिए तो 6 के 6 और इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और हमने पूंजी मानी कितनी है, माना पूंजी कितना माना है, पूंजी मान लिया 6। वैसे समय का क्या दिया हुआ, समय का भी यही है 1/6 और इधर 1/3। तो समय मान लीजिए, माना समय मान लो 6, समय कितना मान लो 6। तो इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2 हिस्सा हो जाएगा। तो इससे भी आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हो, लेकिन लास्ट में 12 महीने के लिए नहीं रखोगे, शेष समय मतलब कितने कितने महीने के लिए रखोगे 6 महीने के लिए रखोगे। तो ऐसे प्रश्न को भी आप बहुत विधिवत तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, कामा बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, कामा सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, कामा सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, कामा सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। वे
1140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे? 1140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे? देखो पहले पूंजी का आप लोग एलसीएम निकालोगे कि नहीं निकालोगे? पूंजी का पार्ट कितना कितना दिया हुआ हमको बताइए। 1/5 और 1/4। एलसीएम पूंजी पूंजी के लिए पूंजी क्या दिया हुआ है? 1/5 और दूसरा क्या दिया हुआ है? 1/4। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 4 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बताइए तो बताइए 1/20 में 1/5 भाग कितने समय के लिए लगाता है? 1/4 समय के लिए। 1/4 समय। 1/4 समय का मतलब क्या होता है? समय 12 महीना मानते हैं ही नहीं मानते हैं? इसका एलसीएम निकालने कोई जरूरत नहीं। 1/4 समय का मतलब कितने महीने के लिए हो जाएगा? 3 महीने के लिए। नहीं समझ में आ रही बात? 12 का कर दिया करो 1/4। जैसे कहा जाए 1/3 समय के लिए, तो 12 महीना के 1/3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 महीने आ जाएगा। ऐसे कुछ प्रश्नों को बना लोगे नहीं बना लोगे? इसका एलसीएम लेने कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एलसीएम ले लिया करो किसका? पूंजी का। तो पहले क्या कहा? एक कुल पूंजी का 1/4 भाग। 1/4 भाग मतलब करोगे, कुल पूंजी 20 है, माना है कि नहीं माना है? तो 20 का अगर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये कितने महीने के लिए लगाता है? 1/4 समय के लिए लगाता है। यही क्वेश्चन है ना। 1/4 समय के लिए मतलब कितने महीने के लिए हो जाएगा? 3 महीने के लिए हो जाएगा। फिर बी क्या कह रहा? बी 1/5 भाग। बी 1/5, 20 का 1/5 करो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाता है। 1/2 समय के लिए मतलब कितने दिनों के लिए लगाता है? 1/2 समय के लिए मतलब कितने दिनों के लिए लगाता है? 6 महीने के लिए लगाएगा। कितने महीने के लिए लगाएगा? 6 महीने के लिए। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी बाकी पूरे समय के लिए लगाता है। तो बाकी बचा कितना पूंजी? पूंजी कितनी कवर हो गई? पूंजी 5 हो गई, 4 हो गई, मतलब कितनी हो गई है? 9। बची कितनी है? 11। ये पूरी समय के लिए लगाता है। कितने समय के लिए लगाता है? पूरे समय के लिए। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अभी न समझ में बताइए। यहाँ केवल कैपिटल का आपको एलसीएम ले लेना, वही टोटल कैपिटल मान लेनी है। जो 1/5 भाग 1/4 भाग करके दिया हुआ है उसका एलसीएम मान ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटल हो जाएगी। बाकी 1/4 महीना 1/3 महीना 1/4 भाग समय का दिया हुआ हो तो 12 से गुणा कर दीजिए। 12 से क्या कर देना? तुमको गुणा कर देना। आप लोगों का आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान वे से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगर देख रहे होंगे सारे 3 से कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो इधर 5 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 4 दूनी 8। ये 3 से कैंसिल करो 4, तो 11 चौको कितना हो जाएगा? 44। ये आंसर हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है? 1144 रुपए के लाभ को, तो टोटल लाभ कितना यहाँ पे हो रहा है? 5 8 5 13 13 44 कितना हो रहा है? 57 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं? 1140 के। तो हमको किसका लाभ पूछा जा रहा है? वे 1140 लाभ को कैसे बांटेंगे? मतलब इसमें एक हिस्सा पूछ रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें एक हिस्सा पूछ रहा है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? मतलब 5 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 1140/57 गुणे 5। 57 दूना होता है 114, 20 पंचे, एक हिस्सा कितना आ जाएगा? बी की हिस्सा पूछा जा रहा है। बी की हिस्सा मतलब किसकी वैल्यू? 8 की वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो 1144/57 गुणे 8, 57 दूना 114, 20 अट्ठे 160। बताइए कोई बच्चे किसी समस्या हो बताइए। 160 और तो कितना हो गया? 260। और 1140 में 260 चाहे घटा दीजिए चाहे सी का हिस्सा निकाल लीजिए, बात वही है। सी की हिस्सा कहा जाए तो ये हो जाए 1140/57 गुणे सी की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू है? सी की वैल्यू कितनी है? 44। 57 दूना 114, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 880 रुपए। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को, बहुत ही सिंपल वे में आ जाएंगे ना आप लोगों को। कोई समस्या हो बताइए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए।
बोला जाए। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वह 1/8 लाभ का वादा करता है, वह 1/8 लाभ का वादा करता है। बी ने 6 महीने के लिए वह 1/3 लाभ का वादा करता है, जबकि सी ने 1560 रुपया मतलब 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए लगाए। 8 महीने के लिए लगाए। तो आगे लिखिएगा ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई, ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई। देखो ए बी सी का अनुपात दिया हुआ, लाभ क्या क्या दिया हुआ हमको बताइए। ए और इधर बी है और इधर क्या है सी। लाभ दिया हुआ और क्या दिया हुआ है समय। और हमसे क्या पूछा जा रहा है पूंजी का रेशियो। यही क्वेश्चन है ना, हमसे किसका रेशियो पूछा जा रहा है पूंजी का। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई मतलब ये पूछा जा रहा है। और टोटल हमको लगता दिया हुआ था कि 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाया, किसने सी ने। ठीक है, बड़े अच्छा क्वेश्चन है। तो ए ने 4 महीने के लिए लगाया और बी ने कितने महीने के लिए लगाया 6 महीने के लिए, सी ने 8 महीने। मतलब इनका समय का तो दिया हुआ है, समय का दिया हुआ कि नहीं। ये 4 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए और ये कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। समय का रेशियो दे रखा है। अब कह रहा है कि ए ने 4 महीने के लिए जब लगाया था तो 1/8 लाभ का वादा, और बी कितने लाभ का वादा कर रहा है 1/3। तो लाभ का अगर देखा जाए, लाभ क्या क्या दिया हुआ है 1/8 और इधर क्या दिया हुआ है 1/3। तो इनका एलसीएम ही क्या हो जाएगा कुल लाभ हो जाएगा। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 24। और ये 24 है क्या आप लोगों का कुल लाभ। ये क्या है कुल लाभ। तो इसमें पहले ए ने कितना लाभ कमाने के लिए कहा था 1/8। 1/8 24 के 1/8 करो कितना हो जाएगा 3। 24 के 1/8 करो कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं। और बी कितना भाग कमाने के लिए कह रहा था 1/3। तो 24 का 1/3 करो कितना बचेगा शेष कितना बचा है 8 3 11 हो गया। कितना शेष बचा है आप लोगों का 13। 13 ये किसके खाते में जाएगा सी के। बात समझ में आई नहीं आई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब ठीक है यहां तक डन। अब कह रहा पूंजी बताइए। तो लाभ बराबर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो अगर हमको पूंजी चाहिए तो समय कहां आ जाएगा लाभ के अपान में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। समय कहां आ जाएगा लाभ के अपान में। तो ये कितना हो जाएगा पूंजी कितना हो जाएगा 3/4। यहां कितना हो जाएगा 8/6। क्योंकि यहां समय बराबर क्या हो जाएगा सॉरी पूंजी बराबर आपका क्या हो जाएगा लाभ बटे समय। पूंजी बराबर क्या हो जाएगा लाभ बटे समय। तो यहाँ 8/6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 13/8। जब कभी इस तरीके का तुमको फ्रैक्शन मतलब इस तरीके का रेशियो मिल जाए जिसको तुमको हल करना है, तो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर हुआ करे उसका क्या ले लिया करिए एलसीएम, और उसका इन तीनों में क्या कर दोगे गुणा करा दोगे। क्या करा दोगे गुणा। तो यहाँ एलसीएम देखोगे, एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 कितना हो जाएगा 4, 6, 8 का एलसीएम कितना होता है 24। एलसीएम निकालने आता है ना आप लोगों को। बड़ी संख्या पढ़ करिए, उसका टेबल पढ़ते जाइए जब तक कि वो किससे ना कैंसिल हो जाए अन्य दो संख्याओं से ना कैंसिल हो जाए। तो 8 दूनी 16 क्या 6 से कैंसिल होता है नहीं होता है। तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। 8 को 24 6 से होता है कि नहीं होता है 4 से होता है कि नहीं होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24। 3 बटे जैसे 4 है इसको 24 से गुणा कर दीजिए। 8/6 है तो इसका 24 से गुणा कर दीजिए। 13/8 है तो इसका भी किससे गुणा कर दीजिए 24। तो 4 छंगे 24, 6 चौको 24, 8 त्रिको 24। तो ये कितना हो जाएगा 30 छंग 18 और इधर 8 चौको 32 और इधर 13 तिया 39। ये आप लोगों का रेशियो बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई अभी आप लोगों को। हाँ
क्या हुआ, समझ में आ रही बात। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ये आप लोगों को रेशियो बन गया। इसके बाद क्वेश्चन कुछ और डाइवर्ट कर रहा है, हमसे कह रहा है सी ने 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाया था। अच्छा, सी का हिस्सा दे रखा है 39 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं, सी का हिस्सा दे रखा है, मतलब 39 की वैल्यू दे रखे हैं 1560 के बराबर, 1560 के बराबर। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रही है, ए और बी। ए और बी की वैल्यू कितनी हो रही है हमको बताइए, ए और बी की नहीं, ए और बी की अलग अलग पूछी जा रही है। तो ए की कहा जाए कितनी हो जाएगी, ए की तो 1560 बटे 39, ए की फ्रैक्शन वैल्यू ए की कितनी है, 18 है कि नहीं है, तो इसको कैंसिल करो। 39 का ये देखो दोनों 13 से कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये 4 बार जाएगा। कहो मैं बता दूं कैसे, 40 चौको 160 होता है कि नहीं होता है, ये 40 से 1 कम है कि नहीं है, 40 से 1 क्या है, कम है, तो 39 चौको 156 हो जाएगा, 39 चौको 156, 4 कम हो जाएंगे तो ये 4 बार जाएगा, 40 आ जाएगा, 18 चौको 72, एक हिस्सा कितना आ जाएगा 720। ना समझ में आओ तो बताइए, बी की हिस्सा कहा जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1560 बटे 39 गुणे बी का भाग कितना है बताइए भाई 32। किसको कैंसिल करोगे, ये 40 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 1280, ये किसका पार्ट हो जाएगा, बी को हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग बना लोगे। इस प्रश्न से संबंधित किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। देखिए पहले लाभ दे रखा है, समय तो हमको डायरेक्ट दिया हुआ, लाभ दे रखा है 1/8 1/3, एलसीएम ले लोगे वही कुल लाभ हो जाएगा। कुल लाभ आपका कितना हो जाएगा 24, 24 का अगर 1/8 भाग करो कितना आ जाएगा 3, और 24 का अगर 1/3 भाग करो कितना आ जाएगा 8, तो ये 3 8 कितना होगा 11 हो गया। तो सी के हिस्से में कितना जा रहा है 13 जा रहा है, सी के हिस्से में कितना जा रहा है 13, यहाँ तक डन है आप लोगों का। अब बच्चा देखिए ये अब ये लाभ दिया हुआ समय, हमको पूंजी चाहिए, तो पूंजी बराबर होता क्या है लाभ बटे समय, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3/4 8/6 इधर 13/8। ऐसे प्रश्न जब कभी बने तो आप लोगों को जैसे डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया हो तो एलसीएम इनका निकालिए, उसका गुणा कर दीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है इनका 24, इसका गुणा कर दिया गया 18 32 39 आ गया। अब इसमें सी का हिस्सा दे रखा है, कितना दे रखा 1560, ए और बी का पूछ रहा था। बना लोगे ऐसे प्रश्नों को। कोई इस प्रश्न से संबंधित कोई समस्या हो तो बता सकते हो, आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद में आप लोग, ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई, 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया, और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, तो ए को 8,550 रुपए मिलते हैं। तो ए को 8,550 रुपए मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करिए। तो कुल लाभ ज्ञात करिए। इस प्रश्न को आप लोग को घर से सॉल्यूशन करके आना है, और जो भी इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी कराए गए हैं, इन क्वेश्चन से संबंधित अगर किसी को कोई समस्या हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग बच्चा पिछले क्लास में कर रहे थे साझेदारी के प्रश्न, और जिसमें कुछ आप लोगों के प्रश्न शेष रह गए थे। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया था, और जिसका किसी भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं पूछा है कि हमारा आया कि नहीं आया, यानी कि सभी बच्चों का आ गया है।
फिलहाल मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ उसी प्रश्न को, और आप लोग देखिए सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को क्वेश्चन घर के लिए दिया गया था। ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया, 5% को क्या कर दिया गया है, दान, बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, तो एक को 8,550 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 8,550 रुपए मिलते हैं। तो बताइए, अब अगर देखा जाए तो अगर 100% टोटल मान लो लाभ हुआ, उसमें 5% दान कर दिया गया, तो बचा कितना हमारा, 95 बचा। 95 भाग को 3:2 में बांट लो भाई। 100% में 5% जो दान की गई राशि है उसको हटा दो। मानो 100 टोटल था, मान के चलिए लाभ 100 है, उसमें 5 हटा दिया, तो अब हमको हमारे पास कितना बचा है, 95। 95 को तुमको किस अनुपात में बांटना है, 3:2 में। कितने में बांटना है, 3:2 में। तो 5 की वैल्यू दे रखे हैं आपको 95, 5 की वैल्यू कितना दे रखे हैं, 95। तो 3 की वैल्यू हम निकाले ले रहे हैं, क्या हो जाएगी, 95/5 गुणे 3। तो 5 से कैंसिल करेंगे 19, 19 यहाँ कितना बन जाएगा आप लोगों का, 57 बन जाएगा, 57। इसी तरह 2 का हिस्सा निकालोगे, ये पहले एक हिस्सा है, 2 का हिस्सा निकालोगे, 2 का हिस्सा निकालो, या फिर चाहे 95 में 57 घटा दीजिए, ये भी इस तरीका है। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 38 आ जाएगा, 57:38। अब देखो इसमें ए का शेयर दे रखा है, शायद ए का शेयर कितना दे रखा है, 8,550 रुपया। तो कुल लाभ बताना है। ए का शेयर कितना दे दिया है, ए मतलब 57 की वैल्यू दे रखे हैं 8,550। तो तुमसे क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में, कुल लाभ बताइए। कुल लाभ मतलब 100 की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 100 की। तो कितना हो जाएगा, 8,550 बटे 57 गुणे 100। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। ये अगर आप लोग देख पा रहे होंगे 19 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 19 3 57, 19 चौको 76। अब बचा कितना आप लोगों के पास, 9, 9 5 मिलके 95, 19 पंचे 95, 0। अब 3 से इसको कैंसिल करोगे 150 आ जाएगा। 150 का 100 से गुणा कर दोगे तो कुल लाभ कितना आ जाएगा आप लोगों का, 15,000। ये क्या है आप लोगों का कुल लाभ। कुल लाभ कितना आ गया, 15,000। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन नोट करिएगा। ए ने एक काम में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। ए ने एक काम में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। ए ने 8 महीना, जबकि बी ने 5 महीने के लिए पूंजी लगाई। ए ने 8 महीना जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। 125 रुपए के कुल लाभ में, 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। ए की पूंजी ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ए की पूंजी ज्ञात करिए। एक इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। बी ने अपनी पूंजी 7 महीना, जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। जबकि ए ने 4 महीने की लगाई। अगर 358 रुपए के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपया ज्यादा हो, ए का हिस्सा बी से
42 रुपया ज्यादा हो तो बी की पूंजी ज्ञात करो। तो बी की पूंजी ज्ञात करो। देखो इसके पीछे वाला प्रश्न क्या था हमारा, और समझने का प्रयास करिएगा अच्छी तरीके से। समय का दे दिया है, ए ने 8 महीने के लिए और बी ने 4 महीने के लिए लगाया, ठीक है। और टोटल रुपया दिया हुआ 125 रुपए का लाभ हुआ, ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आ रही बात? 125 रुपए का टोटल लाभ हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं, टोटल लाभ कितना हुआ है? 125 रुपए का। दो आदमी हैं, वो किसी चीज को बेचने गए तो कुल लाभ मिला 125 रुपए। और कहा जाए एक आदमी को दूसरे आदमी से 75 रुपए ज्यादा मिले, तो बताओ कितना कितना रुपए होगा भाई? 100 और 25। और देखो एक को दूसरे से 75 ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो एक का शेयर हो जाएगा 100 और दूसरे का शेयर कितना हो जाएगा? इतनी सी काम, दूसरे का 25। इतनी सी कॉमन बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी नहीं समझ में आई बात? बिल्कुल डन है, ठीक है। तो लाभ ए बी का पहले लाभ देख लो, लाभ क्या कितना आ रहा है। ए बी का लाभ ए का हो जाएगा 100 रुपया, बी का कितना हो जाएगा 25। ये देखो इससे 75 ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि इधर देखो समझिएगा, क्योंकि कुल लाभ आप लोगों का दिया हुआ है, कुल लाभ हुआ 125 और एक को दूसरे से कितना ज्यादा मिला है? 75। तो एक पहले 75 ज्यादा मिला है, तो जो ज्यादा वाला है उसको हटा दीजिए। हटा दोगे 75 वाला हटा दो, तो कितना बचा अब आप लोगों के पास में? 50। 50 को आधा आधा बांट दीजिए, 25 25 और एक को 75 ज्यादा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 100 और 25। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अभी नहीं समझ पाए हो? बिल्कुल डन है। किसी बच्चे को इससे संबंधित समस्या तो नहीं आ रही है? तो एक का हिस्सा हो जाएगा 100 और दूसरे कितना हो जाएगा? 25। बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो इसका 100 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 25। अब इसमें समय कितना दे दिया हमको बताइए? इसका समय कितना दिया हुआ है बताओ भाई? 8 महीने। और इधर कितना दिया हुआ है? इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो। इधर कितना हो जाएगा आप लोगों का लाभ? 5 महीने इधर है, ठीक है 5 कर लिया। इसको कैंसिल कर लो तो 25 चौको 100, 25 के 25, 4 तो पूंजी कितना हो जाएगी? तो एक हमने फार्मूला पढ़ा है, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल डन। अब अगर हमको पूंजी का रेशियो चाहिए तो समय कहां पे आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं पूंजी बराबर क्या लिख सकते हैं? लाभ बटे समय। इससे संबंधित किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पूंजी बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे समय, ठीक है। अब इसमें कह रहा है फिलहाल ये यहाँ पे 4 ही महीना दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है समय। तो लाभ बटे समय, तो अब इसको देखोगे 4 बटे 8 आ जाएगा, ये पूंजी आ जाएगी। ये किसका रेशियो हो जाएगा? पूंजी का 4 बटे 8। और इधर कितना करोगे? लाभ बटे समय कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा? 1 बटे 4। 4 चौको कितना हो जाएगा? 16 और 8 के 8, तो कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 आ जाएगा। ये किसका रेशियो आ गया आप लोगों का? पूंजी का। आप क्वेश्चन में कह रहा है बी से 375 रुपया ज्यादा लगाया। ए ने बी से कितने रुपए ज्यादा लगाया? यहां पे कितने यूनिट निकल रहा है? एक यूनिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है भाई? ये बी का जो है, बी का जो मतलब पूंजी निकल के आई है वो 1 यूनिट निकल के आ रही है। ए की कितनी निकल के आ रही है? 2 यूनिट। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं? कितना ज्यादा है? 375। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है इस प्रश्न में बताइए? एक की पूंजी मतलब 2 की यूनिट पूछी जा रही है। किसकी यूनिट पूछी जा रही है? 2 की। तो कितना हो जाएगा? 375 बटे 1 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 750। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अभी फिर से इसको रिपीट कर दिया जाए, एक बार रिपीट कर दिया जाए, ठीक है रिपीट कर रहे हैं। देखो कुल लाभ दे रखा है 125 और कहा जा रहा है एक को दूसरे से 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं।
तो ऐसे प्रश्नों में पहले जितने ज्यादा मिलते हैं उसको हटा दीजिए। 125 पे 75 हटा दीजिए, कितना बचेगा 50, आधा आधा बांट दिए, 25-25 हिस्सा आया। एक को 75 ज्यादा मिलेंगे तो 25 और 75 एक का हिस्सा कितना हो जाएगा 100। बी का कितना हो जाएगा 25, क्योंकि टोटल 125 ही है ना। ये यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया बिल्कुल। और इसके बाद में समय का दे दिया है। बाकी आपको पूंजी बराबर पता ही है क्या होता है, लाभ बटे समय। यहां से रेशियो निकाल लिया, तो यहां ए बी का पूंजी का रेशियो आ गया कि नहीं। अब हमसे इस प्रश्न में कह रहा है ए को बी से 375 ज्यादा मिलते हैं, इसके कार्ड कितने ज्यादा मिल रहे हैं, एक यूनिट की वैल्यू 375, एक की पूंजी बता रहा है, तो कितने आ जाएगी 750 रुपए। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाया, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। सेम यही क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करिएगा, समझने का। प्रश्न क्या है, ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए, बी ने पूंजी 7 महीना के लिए, ए ने 4 महीने के लिए। तो ये 7 महीने के लिए लगाया था, ये कितने महीने के लिए लगाया था 4 महीने के लिए। समय डिसाइड हो गया कि नहीं डिसाइड हो गया। अब क्या हो रहा है, अगर 358 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा बी से 42 रुपया ज्यादा है, कुल लाभ कितना दिया हुआ है, कुल लाभ कितना दिया हुआ है। अब ए जो है बी से 358, ए जो है बी से कितना ज्यादा है लाभ में 42, तो पहले 42 इसमें हटा दीजिए, कितना बचा आप लोगों का 8 2 6 5 में 4 गया 1, 5 में 316 बचेगा। कितना बचेगा 316 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको आधा आधा बांट दीजिए, 316 को आधा आधा बांट दीजिए, कितना कितना हो जाएगा 158 इसका हिस्सा हो जाएगा, 158 इसका हो जाएगा। लेकिन ए को कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं 42, इसमें जोड़ दीजिए तो इसका कितना आ जाएगा 8 2 10 10 200, इसका हिस्सा कितना आ जाएगा। ए का लाभ हो जाएगा 200 और बी का लाभ कितना हो जाएगा 158। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। किसी बच्चे को ना समझ में आओ तो पूछ सकते हो भाई 358 को हमको बांटना है, तो एक को 42 ज्यादा मिले, तो पहले जो ज्यादा मिले उसको हटा दिया हमने, 316 हो गया, आधा आधा बांट दिया तो 158 158, एक को 42 ज्यादा मिले है ना, तो उसमें 42 ऐड कर दिया, मतलब एक हिस्सा 200 है, बी का हिस्सा कितना है 158। इतना बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम किससे कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 2 सत्ते 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब पूंजी बराबर क्या होता है लाभ बटे समय, तो इधर कितना हो जाएगा 100 बटे 7 और इधर कितना हो जाएगा 79/4, ये तो हो जाएगा। तो ये 100 चौको कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा, हाँ 7 7 49, 49 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 55, 553। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक चीज समय क्या दिया हुआ है, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए लगाई थी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई थी, ए ने कितने महीने के लिए लगाई थी 4 महीने के लिए, थोड़ा सा बस इसमें ट्विस्ट है। और यहाँ 79/7, तो यहाँ 4 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा 25, 25 सत्ते 175 और यहाँ 79। अब इसमें ये पूंजी आ गया, पूंजी में क्या दे दिया है कि ए ने बी से कितने रुपए ज्यादा लगाए थे 768। यहां पे देखो कितने ज्यादा लगा रहा है, 15 में 9 जाएंगे 6 और 16 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। 96 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं हमको बताइए 768। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है इस प्रश्न में, बी की पूंजी ज्ञात करो, बी की पूंजी ज्ञात करना है, ठीक है। बी मतलब किसकी 79 की, किसकी निकालना है, तो 768/96 इंटू 79, ये देखो कितने बार जाएगा बताओ। अच्छा हम अपना बताएं, देखो हम जैसे अपने अकॉर्डिंग जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो किस अकॉर्डिंग करेंगे, देखो 100 अट्ठे लगभग 800 होता है कि नहीं होता, 100 अट्ठे 800 होता है कि नहीं होता, और उसमें 4 बट 32 घटा दो, देखो कट तो रहा है, 8 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 8 बार में जा रहा है। कैसे निकाला 196 ना, देखो 100 अट्ठे 800, 800 से, लेकिन ये 100 नहीं है 96 है, तो 4 कम है, 4 अट्ठे 32 घटा दीजिए, देखो 768 बनना है कि नहीं बनना है, तो कितने बार जा रहा है ये आपका
8 बार। अब 58 72 2 8 7 56, 56 में कितने जोड़ने हैं आप लोगों को? 7। 56 4 7 3 63। कितना आंसर आ जाएगा? बी का शेयर कितना आ जाएगा? 632। बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नहीं है? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हो गया, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद में। ए और बी दो साझेदार हैं। ए और बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 व 70,000 है। जिनकी पूंजी 50,000 व 70,000 है और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे व शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अगर एक दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हों, अगर एक दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हों तो कुल लाभ ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप लोगों को दिया गया है सॉल्यूशन करने के लिए। सॉल्यूशन करिए और जो भी इसका आंसर आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को बताया जा रहा है अभी। और क्वेश्चन लिखिए दूसरा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ए ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रख सकता है अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता। पहले देखो पैसा मतलब लाभ, मतलब पैसा दे रहा है ना। तो जो बी है, पहली चीज तो ये समझिए, जो बी है ए से कितने गुना ज्यादा पैसा देता है? 3/2। कहने मतलब बी बटे ए का जो लाभ के अकॉर्डिंग है कितना हो जाएगा? 3/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल डन है। अब इसमें क्या कह रहा, जो ए था उसने 100 गायों को कितने दिन के लिए लिया? कितने दिन के लिए 100 गायों को बांधा था? 8 महीने के लिए रखता है। बचे हुए 2 महीने के लिए, बचे हुए 2 महीने के लिए बी जो है बचे हुए 2 महीनों के लिए कितनी गायों को रख सकता है? अगर उनका अनुपात कितना है, जो लाभ का अनुपात है वो कितना है? ए का कितना है? 2 और बी का कितना है? 3। बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 8 गुणे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा
और यहाँ हो जाएगा C गुड़े 2 गुड़े 2। और ये अगर इसको सोल्यूशन करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 100 दूना 200 3 600। तो जो ये बी है वो कितनी गायों को रख सकता है? 600 गायों को रख सकता है। भाई ये क्या है आप लोगों का? ये आप लोगों को अगर देखा जाए तो इतना पैसा देता है, इतना क्या करता है? पैसा देता है। एक तरीके से ये लाभ हुआ, एक तरीके से ये क्या हुआ? लाभ। ये क्या हुआ? एक तरीके से पूंजी हुई, एक तरीके से ये क्या हुई? पूंजी। पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है कि नहीं होता है? इधर ये पूंजी, कितनी पूंजी लगाए, वैसे कितनी गायों को रख सकता है? नहीं बात समझ में आ रही? सेम क्वेश्चन वैसे ही है। यहां गाय का मतलब है पूंजी और बाकी आपका समय दिया हुआ। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल डन है ना? समझ में आओ तो बता दीजिए। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको मैंने इसमें साझेदारी में ही करा दिया है, और बाकी ये अलग अलग उसमें पूछा गया है। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी तरीके का। ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। दस महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को रखता है। ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को रखता है। यदि बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो तो वह शेष 3 महीने तक कितने बैल रख सकता है? सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? तो वह शेष 3 महीने तक कितने बैल रख सकता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 7 महीने के लिए जो ए रखता है 9। देखो जो बी है, ए की आधी रकम, जितना रकम अदा करे वह ए की आधी रकम वो करता है। बी जो है ए की आधी रकम, ए की आधी रकम मतलब ए का 1/2। तो बी बटे ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। यहां तक डन है कि नहीं? अब इसी क्वेश्चन को कर लीजिए। ए जो है, ए कितने गायों को रखता है? 90 बैलों को रखता है। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। वैसे ही बी कितने बैलों को रखे? बैल मतलब ऑक्स, ऑक्स को रखे। कितने बैलों को रखे? बैल को, ऑक्स को रखे। ठीक है कि कितने बैलों को रखे? कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए। और इसका अगर देखा जाए रेशियो क्या दे रखा? 2/1। यही तो दिया हुआ है। तो ये ऑक्स यहां चला जाएगा, 2 कहां आ जाएगा? नीचे। तो ये 90 630 हो जाएगा बटे 3 है ही, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऑक्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऑक्स मतलब बैल, ऑक्स मतलब बैल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसमें अब इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 6 से काट दिया जाए, 6 के 6, 6 पंचे 30, लेकिन 2 डिजिट एक साथ लोगे तो बीच में क्या लगाया जाता है? 0। तो बैल कितने रखे जाएंगे? 105। 3 महीने के लिए बैल कितने रखे जाएंगे? 105। बना लेंगे आप लोग ऐसे प्रश्नों को? ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों के साझेदारी के प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और जो एक प्रश्न आप लोगों को दिया गया उसको आप लोग सोल्यूशन करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। फिर उस क्वेश्चन को एनालिसिस करा दिया जाएगा। ठीक है। और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप लोगों के पेपर भी नजदीक हैं। ठीक है। पेपर को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से प्रयास करिए इस बार आप लोग। ठीक। ओके, थैंक यू।